संपन्न समाजवादी समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आप लोग अपना अपना स्थान शांतिपूर्वक ग्रहण कीजिए। और अब क्रम है संविधान दिवस के उपलक्ष्य में। तो संविधान के 75 साल पूरे हो गए हैं और इसी मौके पर संविधान दिवस पर ये खास कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। लखनऊ से आप सीधी तस्वीर ये देख रहे हैं इस वक्त जो लखनऊ में कार्यक्रम है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। लखनऊ में ये कार्यक्रम रखा गया है जहां पर संविधान निर्माता को भी याद किया जा रहा है, क्योंकि आज के दिन देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम रखे गए हैं और इसी तरह का एक कार्यक्रम लखनऊ में भी आयोजित किया गया है जिसमें खुद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। झांसी में बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। ग्रामोदय इंटरनेशनल स्कूल से पदयात्रा की शुरुआत होगी। श्री राम इंटर कॉलेज तक 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ग्रामोदय विद्यालय के बाहर भक्तों का हुजूम उमड़ा है। आज भी पदयात्रा में कई बॉलीवुड के कलाकार शामिल हो सकते हैं। कई दिग्गज नेता भी शिरकत कर सकते हैं। 17 किलोमीटर की पदयात्रा रूट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुछ ही देर में झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे पर पदयात्रा के लिए निकलेंगे। तो आज यात्रा का दूसरा दिन है। 17 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा के लिए निकले हुए हैं बाबा बागेश्वर। झांसी में यात्रा का आज दूसरा दिन है। उनके अलावा कई और दिग्गज भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। पदयात्रा का आगाज हो चुका है और आज दूसरा दिन है। संसद में जहां वक्फ को लेकर बनी जेपीसी पर बवाल जारी है, वहीं पीएम मोदी के वक्फ बोर्ड को लेकर दिए गए बयान पर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। वक्फ की जमीन के नाम पर संभल से 150 किलोमीटर दूर एटा में दूसरा संभल बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी ने बवाल करने वालों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। देखिए। वक्फ संशोधन बिल पर सियासत जारी है।
संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया, लेकिन वक्फ बिल समेत कई मुद्दों पर हंगामे के बाद 27 नवंबर तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। केंद्र सरकार इसी सत्र में बिल को पास करने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष इसे किसी भी हालत में रोकने पर आमाद है। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी को लेकर जहां बवाल जारी है, वहीं पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि बाबा अम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया है उसमें वक्फ कानून का कोई जिक्र ही नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद में हंगामा हुआ। विरोधी दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की। विपक्षी सांसदों ने पीसी पर उनकी बात नहीं सुनने का भी आरोप लगाया। आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है और इसीलिए वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। ये वक्फ को खत्म करने के लिए और वक्फ बोर्ड को सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस बना के रखना चाह रहे हैं। तो जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की दी भी नहीं है, इसको मुसलमानों की गाड़े खून की कमाई है, तो आप उसको छीनना चाह रहे हैं और उतना ही मकसद है सरकार का। जब तक स्टेक होल्डर से सही तरीके से उनके व्यूज ना लिए जाएं, उनके जो सजेशंस ना लिए जाएं, तो बेमानी होगी। बढ़ना चाहिए, वरना तो ये बेमानी है। मोदी जी की बुलडोजिंग है हर तरफ। अब आपको दिखाते हैं वक्फ को लेकर कैसे एटा में दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आईं। संबल में जहां सर्वे को लेकर बवाल हुआ, पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आईं, वहीं संबल से करीब 150 किलोमीटर दूर एटा में वक्फ को लेकर संबल जैसे हालात बनाने की कोशिश की गई। 24 बीघा जमीन को लेकर हुए विवाद में अचानक सैकड़ों की तादाद में भीड़ पहुंच गई और जमीन को वक्फ की बताने लगी। जब जमीन का मालिक अपनी जमीन पर बाउंड्री वॉल करवा रहा था, तभी अचानक वहां पहुंची भीड़ ने इसका विरोध किया और मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद जान बचाकर भाग रहे लोगों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। लाठी डंडे और हथौड़ों के साथ भीड़ में शामिल लोगों ने जमीन पर बन रही बाउंड्री वॉल को भी तोड़ दिया। पहले तो मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में करते हुए एटा को दूसरा संबल होने से बचा लिया और फिर मामले में केस दर्ज कर उपद्रवियों की तलाश शुरू कर दी। प्राइवेट व्यक्ति अपनी सीमा पर जो है सीमेंट का वो लगा करके अपनी बाउंड्री बना रहा था, जिस पर जो है इस पक्ष को जो पुरानी बोर्ड कमेटी थी उन सबको जो है इत्तलात हुआ और ये जा करके जो है उसकी बाउंड्री वाल को गिरा दिए थे। मुख्य अभियुक्त रफीक था, जो कि एक फिफ्रा टाइप का लगता है, उसकी जो है गिरफ्तारी हो चुकी। पुलिस ने 16 नामजद और 150 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। मुख्य आरोपी रफीक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर मेरठ से, जहां पर पेशाब कांड के बाद पीड़ित की हत्या कर दी गई है। दोस्तों के साथ शराब पार्टी के दौरान मौत हो गई है। मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में शव मिला है। पेशाब कांड के आरोपियों पर हत्या का आरोप लगा है। 1 साल पहले मारपीट कर पेशाब पिलाई गई थी और जिसके बाद थाना भावनपुर क्षेत्र का ये मामला बताया गया है। तो मेरठ से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दोस्तों के साथ शराब पार्टी के दौरान मौत हुई थी और इसी मामले को लेकर अब बड़ी खबर सामने आई।
तो संभल को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। संभल से जुड़ी हुई ये खबर अगली आपको हम बताने जा रहे हैं। मंत्री नितिन अग्रवाल का दावा है कि घटना पहले से ही सुनियोजित थी। संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति का हिस्सा है। मंत्री ने एक्स पर पोस्ट भी किया कि तुर्क पठान विवाद ने न केवल शांति भंग की बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। यूपी पुलिस की तत्परता सराहनीय है। अब तुर्क और पठान बिरादरी के नेताओं के बीच चल रही वर्चस्व की जंग में भी संभल बवाल के कारण तलाशे जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि दो बड़े नेताओं को भड़काने पर ही बवाल हुआ है। केस में दोनों को नामजद किया गया है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग और सपा विधायक इकबाल महमूद के परिवारों के बीच लंबे समय से राजनीतिक वर्चस्व की जंग है। बर्ग तुर्क बिरादरी से हैं और इकबाल महमूद पठान हैं। संभल में दोनों अपना अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। सोशल मीडिया और शहर के कुछ हलकों में भी चर्चा है कि पथराव करने वालों को दूसरे मोहल्ले से बुलाया गया था, जबकि मरने वाले सभी जामा मस्जिद के आसपास के रहने वाले हैं। तुर्क सांसद समर्थकों की गोली से पठान विधायक के समर्थक मारे गए हैं। तो ये दावा मंत्री जी की ओर से किया गया। नितिन अग्रवाल का पोस्ट आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा गया है कि संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा है। तुर्क और पठान विवाद ने शांति भंग की, आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए गए। तो मंत्री के दावे के बाद अब कई सवाल खड़े होते हैं। क्या संभल हिंसा सुनियोजित थी? क्या संभल में वर्चस्व के खूनी खेल की भेंट चढ़ी 4 जिंदगियां? क्या तुर्क और पठान की लड़ाई में संभल ने खूनी रंग लिया? क्या स्थानीय सांसद और विधायक में थी वर्चस्व की जंग? ये भी एक बड़ा सवाल। क्या तुर्क सांसद के समर्थकों की गोली से 4 लोगों की जान गई? क्या तुर्क समर्थकों ने पठान समर्थकों पर गोली चलाई? सैफी और अंसारी पर भी गोली चलाई गई क्या? ये बड़े सवाल हैं। संभल में एक दूसरे को नीचा दिखाने की क्या कोशिश की गई? क्या वाकई तुर्क बनाम पठान की लड़ाई असली वजह है? क्या मारे गए सभी लोग विधायक के समर्थक थे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, क्या क्या जानकारियां यहाँ पर निकलकर सामने आई? क्योंकि सवाल तो कई खड़े हो गए हैं और बताया जा रहा है कि तुर्क वर्सेस पठान की जो लड़ाई थी उसकी वजह से ये पत्थरबाजी हुई। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये संभल में जिस प्रकार से पथराव हुआ, फायरिंग हुई, गाड़ियों को आग लगाया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, ये कहीं ना कहीं प्लान्ड हिंसा कही जा सकती है, तो गलत ना होगा। अगर इसे प्लान्ड कहा जाए तो गलत नहीं, क्योंकि संभल में वर्चस्व का खूनी खेल खेला गया और 2 घंटे तक एक खूनी खेल चला गया, जिसकी जिंदगियां, जिसमें 4 की मौत हो गई। हालांकि इनके जिन लोगों ने इस कृत्य को किया उसके खिलाफ तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, FIR लिखी जा रही है, तबिशें हो रही है, मगर इन सबके बीच हिंसा की जो जड़ का कारण बताया जा रहा है वो तुर्क बड़ा था या पठान, यानी इसे अगर देसी भाषा में कहा मूठ की लड़ाई, यानी वर्चस्व की लड़ाई के चलते यहाँ के वर्तमान सांसद और विधायक में से कौन पावरफुल है, ये सबसे बड़ा एक इशू यहाँ उस वक्त डेवलप हो गया जब सर्वे होने लगा। बात सर्वे की थी, मगर यहाँ वर्चस्व की लड़ाई होती, तुर्क बनाम ये पूरा खेल चलता रहा कि कौन किससे ज्यादा पावरफुल है। जहाँ कि तुर्क सांसद समर्थकों की गोली से मारे गए पठान विधायक इकबाल महमूद अंसारी के जो समर्थक हैं ये बताए जा रहे हैं। तुर्क सांसद के जो समर्थकों को चलाई गई गोली से दहशत बनाने का प्रयास किया, ये बताने का प्रयास किया कि पठान सैफी अंसारी जो है उनके इक्विवेलेंट नहीं है। तमाम ऐसी चीजें अगर संभल में एक दूसरे को अप डाउन करने की भी एक उस दौरान हुआ, यानी इस पूरे बवाल में वर्चस्व की लड़ाई साफ तौर पर दिखने को मिलती है। संभल में अगर कौन पावरफुल है, कौन किसके लोग ज्यादा हैं, कौन इस मस्जिद के सर्वे की आड़ में माइलेज ज्यादा लेगा, ऐसी तमाम चीजें सामने आई। देसी बनाम विदेशी की अगर जंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से तुर्क बनाम पठान की ये लड़ाई, इसकी असल वजह अभी तक बताई जा रही है। जिस प्रकार से फायरिंग हुई, इस फायरिंग में जो लोग मारे गए सभी विधायक के समर्थक बताए जा रहे हैं। जो वर्तमान यहाँ सदर का विधायक है इकबाल
और अब तक की जांच में जो पुष्टि हुई है, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिनके 2 के पोस्टमार्टम यहाँ संभल में हुए और 1 का मुरादाबाद में हुआ, इन सब में गोली से कने, लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस की बुलेट्स इसमें नहीं है, ना तो पुलिस की पिस्टल्स का था, ना ही पुलिस के एम्यूनिशन को कोई ऐसी पुष्टि हो गई। इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है। ठीक है, देसी बनाम विदेशी की पूरी लड़ाई है और ये प्लान वे में पूरे संभल को हिंसा की तरफ बढ़ाने का पूरा प्रयास किया गया था और अपनी आपस की खुन्नस, अपनी आपस की रंजिश, अपनी आपस की खींचातानी के चलते ये 4 जिंदगियां फिर चढ़ गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।